आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुने कहानी माँ, जिसकी लेखिका है प्रतिमा वर्मा। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथा वाचन और कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक तथा शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रस्तुत है प्रतिमा वर्मा द्वारा लिखित कहानी उन्हीं के मुख से, माँ। अक्षरा ने कहा, भैया भाभी, आप लोग खुशी खुशी लंदन आयुष के पास चले जाइए, तब तक मैं माँ को अपने पास रख लूँगी। इसके पहले भी आप लोग जाते थे, तब तो माँ खुशी खुशी मेरे पास रह लेती थी। मुझे भी अच्छा लगेगा। नौकरी की व्यस्तता के कारण मैं तो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। इसी बहाने मैं भी माँ के साथ रह लूँगी और मेरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन भैया चिंतित थे। भैया ने कहा, पहले की बात अलग थी अक्षरा, तब माँ स्वस्थ रहती थी। अब माँ को कुछ न कुछ लगा रहता है। मेरा मन वहाँ नहीं लग पाएगा। भाभी भी परेशान थी और सब सुन रही थी। उन्हें लग रहा था जल्दी से समस्या का समाधान हो और वो अपने लंदन जाने की तैयारी करें। उन्हें अपने बहू और पोते की याद आ रही थी। उनका पोता तोतले आवाज़ में बातें करता और कहता, दादी आप कब आओगी? और आयुष में तो उनकी जान बसती थी। फिर ये फैसला हुआ, माँ अक्षरा के साथ चली जाएंगी और अक्षरा के घर वो खुशी खुशी रहने लगी। माँ सवेरे उठती, नहाना धोना सारे कार्य करती, ठाकुर जी का भोग लगाती, फिर प्रेम पूर्वक सबके साथ नाश्ता करती, इनको ऑफिस और बच्चों को स्कूल के लिए विदा करती, फिर आराम से नौकरानी से बातें करती, फिर बाद में सो जाती। हम सब शाम को घर आते, माँ का चेहरा खुशी से खिल जाता। रात्रि में भोजन की तैयारी होती, सब मिलकर भोजन खाते। सोने से पहले भैया भाभी का वीडियो कॉल आता, सबसे खुशी खुशी बातें होती। माँ भी अपने पोते और बहू की फ़ोटो देखती और खुश होती, फिर सो जाती। 2 महीने तक ये कार्यक्रम चलता रहा। तीसरा महीना शुरू होते हुए माँ में परिवर्तन आना शुरू हो गया। वो उतनी खुश नहीं रहती जितने पहले रहती थी। सुबह अनमने ढंग से उठती, नहाकर ठाकुर जी का भोग लगाती, फिर चुपचाप बैठ जाती। उनकी आंखों को देखकर लगता वो किसी को याद कर रही हैं। मैं भी बहुत चिंतित हो गई कि माँ को क्या हो गया। पूछने पर कुछ नहीं बताती। खाना पीना भी कम कर दिया। जहाँ 5-6 प्याली चाय माँ पीती थी, अब 2 प्याली ही चाय पीती। बातें भी बहुत कम करती। मैं और मेरे पति दोनों ही परेशान रहने लगे। भैया को बताने से भैया घबरा जाएंगे, क्योंकि अभी 2 महीने ही हुए हैं। भैया की बहू की डिलीवरी भी नहीं हुई है, वे छोड़कर भी नहीं आ सकते। एक दिन मैंने माँ को बताया, आपकी परपोती हुई है, पर माँ के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। फिर मैंने एक दिन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर चंद्रा को बुलाया। डॉक्टर साहब ने कहा, माँ से बहुत सी बातें की और कुछ दवाइयाँ लिखी और कहा, माँ अपने बेटे बहू और घर को बहुत मिस कर रही हैं। यदि इनके बेटे बहू इनके पास आ जाएं तो शायद इनको अच्छा लगेगा। एक दिन मैंने भैया को फ़ोन पर माँ की सभी बातें बताईं। भैया भी 15 दिन के अंदर लंदन से आ गए और माँ को अपने घर ले गए। भैया भाभी 15 दिन तक बहुत अच्छी तरह से माँ की सेवा की। 16वें दिन माँ भगवान को प्यारी हो गई। अब मुझे माँ का ध्यान आया, क्यों माँ शांत रहने लगी थी। माँ को एहसास हो गया था कि उनका समय आ गया है और वह आखिरी समय अपने घर तथा भैया भाभी के साथ रहना चाहती थी। माँ के सारे क्रियाकर्म भैया और भाभी ने बड़े आदर के साथ किए। मैंने भी अपने घर जाने के लिए भैया से विदा ली और कहा, भैया अब आप लोग आयुष के पास लंदन चले जाइए, घर को किराए पर दे दीजिए। भैया ने कहा, अब हम लोग लंदन नहीं जाएंगे, वहाँ पर हमें अपना घर बहुत याद आता है। जैसे ही तुम्हारा फ़ोन आया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वैसे ही हमें आने का रास्ता मिल गया। अक्षरा, मैंने अपनी आँखों से देखा, इन 15 दिनों में माँ की आँखों में संतोष और चमक थी। उन्होंने बहुत शांति और खुशी से आखिरी सांस ली। वैसे भी मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी आखिरी समय अपने घर में खुशी और शांति से आखिरी सांस लूँ।